राधे राधे। वृंदावन के श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में अब मर्यादित कपड़े न पहनने के लिए नियम बना दिए गए हैं। बहुत ही दुख की बात है। मतलब इन चीज़ों के लिए भी नियम बनाने पड़ रहे हैं। मतलब हमारी अपनी खुद की इतनी भी समझ नहीं है, हमारी खुद की इतनी भी विवेक बुद्धि नहीं है कि हमें कहाँ क्या पहन कर जाना चाहिए। आप बाकी देखिए, गुरुद्वारा देखिए, चर्च देखिए, आपको कभी नहीं दिखेगा कि कोई शॉर्ट्स पहन कर आ रहे हैं, कोई अमर्यादित कपड़े पहन कर आ रहे हैं। हिंदुओं के ही क्या मति मारी गई है, समझ के बाहर है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम ही केवल भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, भगवान भी हमको देखते हैं। तो अगर हम भगवान को खुश करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ऐसे कपड़े पहन कर जाने चाहिए जिसे देखकर भगवान को खुशी महसूस हो। हमको हमेशा मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर जाने चाहिए। अगर अभी भी हमने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो आप देख लीजिएगा सारे मंदिरों में जो है ऐसे नियम बन जाएंगे। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि जो भगवान है वो तो समदर्शी हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान हमारे कपड़े नहीं देखते, लेकिन भगवान हमारे कपड़ों की जगह में हमारे भाव को देखते हैं कि हमारी नज़रों में उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है। वो ये देखते हैं कि उनके लिए हम ठीक से कपड़े तक पहन कर नहीं आ पाए। आप खुद सोचिए कि हमारे घर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहे हैं या हम किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम कितने अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। एक आम आदमी जो इस संसार में रह रहा है, इस दुनिया में रह रहा है, उसके लिए हमारी नज़र में कितना इम्पोर्टेंस है कि हम अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा आदमी है। अरे भाई, सबसे बड़ा आदमी तो मंदिर में बैठा है, उनकी तुमने इतनी भी नहीं रखी कि ठीक से कपड़े पहनकर उनके सामने चले जाओ। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं सारे लोगों के महेश्वर हैं वो। फिर एक जगह गीता में ही कहते हैं ये जितना भी मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जितना भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप नहीं सोच सकते, उन सब के प्रभु हैं वो, उन सब के मालिक हैं, ओनर हैं, अनचैलेंज हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी केवल इच्छा से अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं। ये पोजीशन है उनकी। हम क्या दे सकते हैं उनको? क्या कर ही क्या सकते हैं हम उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भगवान हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारे मन के भाव को देख लेते हैं। भावग्राही हैं वो। अगर कोई बहुत गरीब है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो फटे पुराने कपड़े पहनकर भी अगर भगवान के पास चले जाए तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं, उसमें भी उनका भाव देख लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सक्षम है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, ठीक ठाक मर्यादित कपड़े हैं, तो कम से कम मर्यादित कपड़े पहनकर तो भगवान के पास जाएं हम। इसी तरीके से अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे सिर्फ थोड़ा सा पानी, थोड़े से फूल, एक पत्ता, ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम भगवान को भोग लगा दें तो भगवान वो भी ले लेते हैं, वो भी ग्रहण कर लेते हैं। आप सोच कर देखिए, आपके घर में अगर कोई मान लो एमएलए आया या कोई भी पावरफुल व्यक्ति आया, आप उसको बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। आप सोचो उसको कैसा लगेगा कि मतलब मुझे देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी पिला रहा है मुझे। कोई एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? पहली बात तो घर में अगर आप इतने गरीब हैं तो कोई भटकेगा भी नहीं आपके आसपास। लेकिन मैं समझाने के लिए एक बात बोलूं कि अगर कोई एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है, आप उसको बोलो कि बस एक फूल रख लीजिए, बस थोड़ा सा पानी रख लीजिए, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, वो हमसे सिर्फ थोड़ा सा पानी भी अगर हम उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल कर दे दें तो वो भी सहज स्वीकार कर लेते हैं, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। उसमें भी हमारे मन में जो प्रेम है उनके प्रति वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये मत सोचो कि भगवान तो इतने महान हैं, इतने ताकतवर हैं, उनको तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम तो क्या उनको दे देंगे। वो बात बिल्कुल सही है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उनके सामने हम अच्छे से कपड़े पहनकर चले गए,
उनको छोटी छोटी चीज़ें निवेदन कर दिए। इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो हमारा प्रेम है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।